आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपने अजला के दौरे के एक हिस्से के तौर पर आज यादागिरी भुवनगिरी ज़िले का दौरा किया। इस ज़िले के वासलमारी गांव के लोगों के साथ उन्होंने लंच किया। खाना खाने के बाद वो उन खवातीन के पास गए जो अभी खाना खा रही थीं। चीफ मिनिस्टर ने उन खवातीन की खैरियत के साथ साथ ये भी पूछा कि खाना कैसा है। गांव के 3,000 अफराद के लिए लंच का इंतज़ाम किया गया था। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वासलमारी के कोदंडा रामालयम में खुसूसी पूजा भी की। रियासती वजीर जी जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के वासलमारी गांव के दौरे के इंतजामात का मुआयना किया था। इस लंच में 23 फलों के साथ वेज और नॉन वेज के 23 अक़साम के पकवान रखे गए थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वासलमारी के सरपंच अंजनेयुलू को फ़ोन पर बराह रास्त बात करते हुए लंच का इंतज़ाम करने की हिदायत दी। यादागिरी भुवनगिरी ज़िले का इंतज़ामिया इस लंच के लिए 3 दिनों तक मसरूफ़ रहा। ఏం జరగకుండా ఉంటే అన్నీ జరుగుతాయి, కానీ కావాల్సింది అది కాదు. గ్రామం లోపల ఐకమత్యం, పట్టుదల, మేం పైకి వచ్చి తీరాలే, అవుననిపించుకోవాలి ప్రపంచం ముందట. వాసాల మరి మా జిల్లా మంత్రి గారు చెప్తే, మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తే, మా ఎమ్మెల్యే చెప్తే ఒక పట్టుబట్టి అద్భుతం చేసిందనే పేరు రావాలి. చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నీ మిమ్మల్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. దానికోసం నేను వాసాల మరికొచ్చిన. ఈ ఊరు మీద నుంచి తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగినప్పటి నుంచి నేను అనేక సార్లు వచ్చుకుంటూ పోయినా. అంత వంకర టింకర, రోడ్డు చక్కగా లేదు, అన్ని గడ్డలు గెర్రెలు, గందరగోళంగా అనిపించింది. నాకు మంచిగా అనిపించలే. ఏంది ఊరు ఇట్లెందుకున్నది, కొద్దిగా బాగు చేయొచ్చు కదా, బాగుపడచ్చు కదా అని ఎన్నోసార్లు అనుకుంటూ పోయిన మనసులో. చివరికి మొన్న వరంగల్ జిల్లాలో మంత్రి దయాకర్ రావు గారు అక్కడ రైతు వేదిక ఇనాగరేషన్ అని పిలిచిండ్రు, కొడకండ్ల అనే ప్రాంతంలో. అక్కడి నుంచి వాపసు పోతున్న రాత్రి 9 అవుతుంది. वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि सरकारी स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा 25 जून से ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें। वजीर तालीम ने महकमे तालीम के अहदेदारों से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि GO 46 के मुताबिक खानगी तालीमी स्कूलों को इस तालीमी साल में भी सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करना चाहिए। इस सिलसिले में 1-2 दिन में खानगी तालीमी इदारों के इंतज़ामिया ज़िम्मेदारों के साथ एक इजलास तलब किया जाएगा। वजीर तालीम ने कहा कि GO 46 के मुताबिक जो तालीमी साल 2020 और 21 के लिए जारी किया गया था और इस तालीमी साल के लिए भी काबिल इतलाक़ है। खानगी स्कूलों को अपनी फ़ीसों में इजाफा नहीं करना चाहिए और उन्हें माहाना बुनियाद पर सिर्फ ट्यूशन फ़ीस वसूल करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट के दूसरे साल के नताइज का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए क्लासेस के इनेकाद का फ़ैसला वज़ीर बहबूद से मशवरे के बाद किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि डिग्री, PG और इंजीनियरिंग कोर्सेज़ की फ़िज़िकल क्लासेस 1 जुलाई से शुरू होंगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 1 जुलाई से 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए जिस्मानी क्लासेस शुरू करने की तजवीज़ पेश की है और ये सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे से पहर तक चलेंगी। 6वीं और 7वीं क्लास के मामले में 20 जुलाई से और तीसरी, चौथी और 5वीं क्लासेस के लिए 16 अगस्त से तजवीज़ पेश की गई है। 4th, 5th, 6th అదేవిధంగా 9th, 10th ఈ డేట్స్లలో ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలని చెప్పడం జరిగింది. పాలిస్టెక్స్ సంబంధించి 17, 15 జూలై రోజు
కండక్ట్ చేయాలని, మిగతా సెట్స్ అని కూడా డేట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. వీటి ప్రకారం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందరూ అధికారులందరూ కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది, చైర్మన్ గారు కూడా అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఈ డేట్స్ ప్రకారం ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా కోవిడ్ నెంబర్ పాటిస్తూ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయమని చెప్పారు. కూడా జూలై 1 నుండి స్టార్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు జూలై 1 నుండి స్టార్ట్ చేస్తారు. సో గురుకులాలు అన్ని వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ అన్ని ఉంటాయి మన దగ్గర. సోషల్ వెల్ఫేర్, ఫిజికల్ వెల్ఫేర్ అండ్ మైనార్టీ వెల్ఫేర్, ఎస్టీ వెల్ఫేర్ గురుకులాలలో దాదాపుగా 1000 గురుకులాలు ఉన్నాయి. సో వాళ్ళకి సంబంధించిన మంత్రులు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా తొందరలో రేపు లేకపోతే ఎక్కడైనా పిలిచి మాట్లాడి తొందరలో రిజిస్ట్రేట్ చేయడం జరుగుతుంది. మంచిగా పెట్టారు కదా. वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर राव ने बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे वरंगल के मौके पर बीजेपी निचले सतह की सियासत पर उतर आई। उन्होंने बताया कि बीजेपी वरंगल की तरक्की नहीं चाहती, जबकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव वरंगल की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम कर रहे हैं। एराबली दयाकर राव ने बताया कि मरकजी हुकूमत 7 साल गुजर जाने के बावजूद न तो कोच फैक्ट्री और न ही गिरिजन यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी है। उन्होंने रियासती बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि वो क्यों इस सिलसिले में मरकज पर दबाव नहीं डालते। उन्होंने बीजेपी को बोगस झूठी पार्टी करार दिया। వరంగల్ జిల్లాకు కాళేశ్వరం నీళ్లు తీసుకొచ్చిన మహాత్ముడు కేసీఆర్ గారు. దేవాదుల హడావుడిగా మేము శంకుస్థాపన చేసినప్పుడు మేమే కేసీఆర్ గారిని దేవాదుల కట్టిస్తా, తెలంగాణ తెస్తే దేవాదుల తెస్తా అని అంటే ఏదో హడావుడిగా చంద్రబాబు గారు పోయి హడావుడి చేశారు కదా. ఒక ప్లాన్ లేదు, ఒక ప్రణాళిక లేదు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా స్టార్ట్ చేశారు, కానీ వాళ్ళది కూడా ఒక ప్రణాళిక లేదు, ఓ పద్ధతి లేకుండా చేస్తే కేసీఆర్ గారు దేవాదులను పెంచి కొత్తగా ఏటునగరం దగ్గర కూడా పంపు సెట్లు పెట్టి 7 టీఎంసీలు అదనంగా తీసుకొచ్చి ఆ రోజు శెల్కల పంటి, పొలాల పంటే పారే అవకాశం ఉండే కాలువల పంటి. కానీ అట్లా కాదు, ప్రతి చెరువు నింపాలని. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव पीवी मार्ग अम्बेडकर नगर में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि 26 जून को वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव डबल बेडरूम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का जो वादा किया था, उसको तेजी के साथ रूबा अमल लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की TRS हुकूमत बगैर 1 रुपया लिए के डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही है, जबकि कांग्रेस दौर इख्तिदार में इंदिराम्मा और गृह कल्पा के तहत दिए जाने वाले मकानात में सिर्फ 30% सब्सिडी दी जाती थी। మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు 2014లో వారు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఐడిహెచ్ కాలనీలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగింది. అంటే ఇది నా నియోజకవర్గంలో ఉన్నందుకు అది పేద వర్గాలకు సంబంధించింది కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉంది. చాచా నెహ్రూ నగర్ అక్కడ కూడా కడుతున్నాం. మేబీ ఆగస్టులో, సెప్టెంబర్లో అవి కూడా ఇస్తాం. ఆ రైల్వే ట్రాక్ పక్కన బండమైసమ్మ నగర్ అక్కడ కూడా ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా ఇస్తాం. ఈ వెనుక గంగిరెడ్డి వెళ్ళే తోటి అది 1వ తేదీని ఇస్తున్నాం. అంబేద్కర్ నగర్ అయితే మీకు అందరూ తెలుసు 26వ తారీఖున ఆ కార్యక్రమం ఉన్నది. దాంతోపాటు గొల్లకొమరయ్య కాలనీలో కూడా ఒక 10 ఇళ్ళు అక్కడ కట్టినాం. అంటే గతంలో ప్రభుత్వాలు అనేకమైనటువంటి స్కీమ్స్ పెట్టారు. भारतीय जनता पार्टी की कायद विजय शांति ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव दोबारा कोरोना के लिए पैरासिटामॉल गोली खाने की बात कर रहे हैं, जो कि ताज्जुब खेज है। दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, दलितों को 3 एकड़ अराजी देंगे, ये सब वादे उन्होंने फरामोश कर दिए हैं। डलास, शिकागो, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल के वादों को भी उन्होंने फरामोश कर दिया। अब नया और
नया और उम्दा कनाडा हॉस्पिटल कह रहे हैं। सरमायादार रियासत कहने वाले चीफ मिनिस्टर क्यों तेलंगाना को बैरूनी ममालिक की तरह तैयार नहीं किया? वरंगल में आईटी हब, डबल बेडरूम्स के वादे क्या हुए? हर बार वरंगल का जब भी दौरा करते हैं तो नए नए बुलंदबांग दावे करते हुए अवाम को धोखा देते हैं। तुगलक के वादे से सुन सुनकर अवाम का अब के चंद्रशेखर राव पर इत्मीनान खत्म हो गया। हैदराबाद न ही वरंगल आज तक डलास शहर बन सके। अलबत्ता दोनों शहर बल्दी मसाइल और दीगर मसाइल से दो चार हो गए हैं। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियों को मालिकीन के हवाले करने की पुलिस की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। जुर्माने की अदायगी के बाद मालिकीन को जब्तशुदा गाड़ियां हवाले करने से मुताल्लिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एसपीज और पुलिस कमिश्नर्स को डीजीपी ऑफिस से सर्कुलर जारी किए जाने की इत्तलात हैं। ई चालान अदा करके गाड़ियां वापस ली जा सकती हैं। ज़राए के मुताबिक मुतालिका पुलिस स्टेशन से गाड़ियों के मालिकीन को फ़ोन पर पैगाम रवाना किया जाएगा, जिसमें जुर्माने की रकम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जाएगा। अलबत्ता संगीन नोयत के केसेस के मामले में गाड़ियां सवारों को कोर्ट से रुजू किया जाएगा। गाड़ी के ओनर्स अदालत जाकर इस मामले में पेश होकर अपनी जुर्माने को जान सकते हैं। वाज़ेह है कि कबल डीजीपी तेलंगाना महेंद्र रेड्डी ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन के बाद ही मालिकीन को मिलेंगी। तेलंगाना में नई कायम होने वाली सियासी जमात YSRTP अक़लियतों के मफादात और हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पाबंद है। YS शर्मिला अपनी जमात के आगाज़ से कबल 29 जून को अक़लियतों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल करने के लिए मुस्लिम दानिश्वरों और अमायदीन के साथ खुसूसी इजलास मुनक़्क़िद करने वाली हैं। INN से बात करते हुए SR तेलंगाना पार्टी तर्जुमान सैयद मुश्तबा अहमद ने कहा कि अक़लियतें मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। तीसरा जो बेरोजगारी का मसला उसको इशू बना, लेकिन अभी तक की शर्मिला ने अक़लियतों के मसाइल पर उनको क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, उनको क्या करने वाले हैं, क्या दिलचस्पी अक़लियतों से जाहिर नहीं किया। चूँकि अब आप स्पोर्ट्स में बताइए, ऐसा क्या शर्मिला ने आप लोगों से कुछ बात की अक़लियतों के मसाइल पर? पहले देखिए, कोविड के ऊपर उन्होंने ना हमारे को इंस्ट्रक्शंस दिए शर्मिला मैडम, जहाँ भी कोविड से इंतकाल हुआ या मर गए वैसे लोगों को जाके है ना आप लोग मेरे तरफ से, मेरी टीम के तरफ से हर एक को 15,000 रुपये दे बोल के 15,000 दे रहे। और जो वैक्सीन है, वैक्सीन भी है ना कोविड वालों को, जितने लोगों को भी है ना ये आरोग्यश्री में इंक्लूड करो बोल के हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। अब तक है ना अपने गवर्नमेंट को है ना चुमटी नहीं काट रही। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हमारी पार्टी फॉर्म हो जाने के बाद जब ये कोविड के बारे में और ये किसानों के बारे में, किसान को है देखिए आप पूरे परगी जाके आए थे हम लोग परसों, परगी में पूरे धान में है ना पूरे झाड़ उठना शुरू हो गए। अब तक है ना गवर्नमेंट नहीं खरीद रही, बारिश के वजह से बारिश पूरा धान पूरा भीग जाके उसमें दानों में है ना झाड़ उठना शुरू हुए। और धान खरीद के भी है ना 48 आवर्स में पैसे देते बोल के बोले गवर्नमेंट। 48 आवर्स क्या 40 दिन हो गए तो भी अभी तक उनको पैसे नहीं मिले। और उसमें क्या कर रहे, किसानों को थैले को 5 रुपये ले रहे। फिर है ना तोल में भी है ना 7 किलो कुछ कम करके उन लोगों को नुकसान कर रहे हैं किसानों को। वो परगी में तो बहुत किसान है ना अपनी तकलीफ जाहिर करे शर्मिला मैडम के सामने। शर्मिला मैडम ऑफिसर्स को भी बुला के बात करे क्या है ये। अब तक है ना 40 दिन हो गए, 40 दिन होने के बावजूद भी आप लोग अभी तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं डाले ऐसा। तो ऑफिसर क्या बोले, नहीं हम वहाँ पूरे राइस मिलना फुल हो गए, हम है ना शादी खाना लेके शादी खाने में रख रहे, ऐसा बोल के बात को पलटा रहे। समझो उन्होंने क्या कर सकते, गवर्नमेंट जैसा बोलती वैसा उन्होंने कर रहे। और दूसरा रहा
रियासती वक्फ बोर्ड ने औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहाता हज हाउस में पुलिस आउटपोस्ट के क़याम को मंजूरी दी है। आउटपोस्ट डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की निगरानी में इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल में उसमें शामिल रहेंगे, जो वक्फ बोर्ड की टास्क फोर्स का अहम हिस्सा होंगे। 6 माह के अरसे के बाद मुनक्किदा बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि एजेंडा मौजूद 29 मौज़ूआत पर तफसीली गौर करते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसले किए गए। एक आउट पुलिस स्टेशन डालेंगे यहाँ नीचे, आउटपोस्ट रहेगा जिसमें एक डीएसपी भी है, एक इंस्पेक्टर है, एक सब इंस्पेक्टर है, 4 कांस्टेबल है। ये लोग रहेंगे, टास्क फोर्स टीम में रहेंगे। ये लोग ये रेजोल्यूशन पास करे। और पब्लिक गार्डन की मस्जिद जो हम इससे पहले वक्फ बोर्ड में परमिशन लिए थे, वो गवर्नमेंट अप्रूव कर दी, परमिशन भी दे दी गवर्नमेंट, बना सकते बोल के, तो उसको यहाँ से भी अप्रूव कर दिए। तो कल उसकी मीटिंग रखें हम लोग। कल वो डेवलपमेंट वही कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट का जो है एजेंसी है, उसको हम लोग डेवलपमेंट को दे रहे हैं। तो कल शाही मस्जिद के हम सबको और वो आर्किटेक्ट जो बनाए थे उनको बुला के, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी बिठा के डेवलपमेंट पे जो है ना, जो गवर्नमेंट रेट जैसा भी है उस तरीके से हम लोग ये करेंगे। तो वो मस्जिद को 1 करोड़ रुपए हम लोग वक्फ बोर्ड से इससे पहले रेजोल्यूशन लिए थे, और आज भी जो है ना हम लोग इस पे कायम है। और भी पैसे लगेंगे मस्जिद तो हम लोग लगाने के लिए वक्फ बोर्ड तैयार है। और दरगाह यूसुफैन को भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए, और खादिरुल मुस्लिमीन अनिसुल गुरबा का अपने अंजुमन खादिरुल मुस्लिमीन वो भी डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिए। फिर उसको तौलियत कमेटी को रिफर करके नेक्स्ट मीटिंग में उसको भी जो है कमेटी में किसको बनाना क्या है वो करेंगे। और जहाँ जहाँ खुली ज़मीन है वहाँ पर जो है कंपाउंड वाल उठाने के लिए जो है ना हम लोग एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी बना के उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को रचकुड्डा पुलिस ने हिरासत में लेते हुए तुर्कापल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीजेपी कायदीन वजीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे वलमारिफ गांव तुर्कापल्ली मंडल जिले यादाद्री के मौके पर एक याददाश्त पेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उनकी कोशिश को नाकाम बना दिया। बीजेपी कायद गुडू नारायण रेड्डी ने हुकूमत पर अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत ने वासलमारी गांव में 4,500 एकड़ अराजी हासिल की, लेकिन 2,000 एकड़ अराजी का मुआवजा मालिकीन को अदा नहीं किया। वजीर आला को इस जानिब तवज्जो दिलाने के लिए याददाश्त पेश करते हुए जल्द अज जल्द मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया जा रहा था। You are only disturbed to me. You are only disturbed to me. You are only disturbed to me. Why you will be arrested? Why you will be arrested? Yes, down, down. आज मुख्यमंत्री जी तुर्कापल्ली मंडल वासालामरी गांव यादाद्री जिला आ रहे थे। यहाँ कम्युनिटी लंच करने के लिए आए सो समय में बीजेपी पार्टी की तरफ से हम एक आज्ञापन पत्र देना चाह रहे थे, जिसको पुलिस और अधिकारियों ने इनकार किया। हमारा डिमांड ये था कि बसवापुर में जो 4,500 एकड़ जो जमीन जा रही है, उसमें 2,500 एकड़ का कॉम्पेंसेशन दिया गया, और 2,000 एकड़ जिन 3 गांव बीएन तिम्मापुर तो लब्बा नायक थांडा और टिकला नायक थांडा, इन तीनों गांवों में अभी तक कॉम्पेंसेशन नहीं दिया है। और मुख्यमंत्री और अधिकारी गण जितने भी ऑफिसर्स है वो R&R स्कीम भी अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं किया।
और जगह जिस जगह पे R&R होने वाला है उस जगह का फाइनलाइजेशन भी नहीं हुआ है। इसलिए हमने शांतियुत प्रदर्शन कर रहे तो आज हमें राचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट के नीचे तुर्कपल्ली पुलिस स्टेशन में हमें अरेस्ट किया गया है। हैदराबाद में एक बुजुर्ग को कोरोना वैक्सीन दी गई। उनकी उम्र 103 साल है। चेन्नई से ताल्लुक़ रखने वाले रामचंद्र शास्त्री, जो इस वक्त हैदराबाद में मुकीम हैं, ने खानगी अस्पताल में टीका लिया। उनकी तारीख पैदाइश 15 जून 1918 है। बुजुर्ग के फर्जंद केवी शर्मा ने कहा कि उनके वालिद का फैसला खानदान के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के अमले ने घर पहुंचकर उनके वालिद को वैक्सीन दी है। उन्होंने पहला टीका लिया है। वो रोज़ाना पाबंदी से अखबार का मुताला करते हैं और वो कोरोना की शिद्दत से वाकिफ़ हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का एक शानदार प्रोजेक्ट है, जिसको बनाने का मकसद करोड़ों एकड़ अराजी को सैराब करना है। डिस्कवरी चैनल इस माह की 25 तारीख को इस प्रोजेक्ट पर एक खुसूसी दस्तावेजी फिल्म को तैयार किया है, जिसे दिखाया जाएगा, जिसका नाम लिफ्टिंग द रिवर रखा गया है। किस तरह इस प्रोजेक्ट को, जो 2017 में शुरू किया गया, सिर्फ 3 सालों में मुकम्मल कर लिया गया, इसकी तफसील दी गई है। इस दस्तावेजी फिल्म को हैदराबाद के कोंडापल्ली के राजेंद्र श्रीवास्तव ने तैयार किया है। राजेंद्र अपने दस्तावेजी कामों पर कई अवार्ड जीत चुके हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत और जांफिशानी से अपनी नई दस्तावेजी फिल्म को तैयार किया है। बीजेपी किसान मोर्चा के इंचार्ज और बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी गुजुला प्रेमेंद्र रेड्डी की क़ियादत में रंगारेड्डी की कलेक्टर को एक याददाश्त आज पेश की गई। उन्होंने बताया कि किसानों के नुकसान को लेकर सभी कलेक्टर्स को याददाश्त पेश की गई है। किसानों से अनाज खरीदते वक्त धान या अजनास में नमी होने का बहाना करके 10 से 12 किलो वजन काट कर कीमत दी जा रही है। इसमें टीआरएस लीडर्स, अरकान असेंबली और मिलर्स शामिल हैं। मरकजी हुकूमत ने 1800 रुपये फ़ी कुंटल कीमत रखी है, लेकिन उसमें से 200 रुपये फ़ी कुंटल काट लिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी किसान विभाग पूरा तेलंगाना प्रांत में हर एक कलेक्टर ऑफिस में हम मेमोरेंडम सबमिट किया, विज्ञापन पत्र दिया। इतने दिन से इस प्रांत में किसान नुकसान हो रहे, धान खरीद कर रहे, मगर एक एक क्विंटल के लिए 10 से 12 किलो कट कर रहे। इसमें टीआरएस एमएलएस, टीआरएस लीडर्स और राइस मिलर्स सब कोल्यूट हो रहे। इसके कारण राइस को किसान को बहुत नुकसान हो रहे। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1888 रुपया दे रहे, मगर ये 200 रुपये इसके कारण कट हो रहे। क्या कर रहे हैं ये सरकार किसान के लिए? और ये फॉल्स सीड के कारण करोड़ों रुपए नुकसान हो रहे किसान को। और फर्टिलाइजर के बारे में भी हम डिमांड कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारा मुख्यमंत्री जी भी घोषणा किए थे, चुनाव के पहले हम पूरा फ्री उचित ये फर्टिलाइजर देता हूं सबको किसान के लिए। मगर अभी नरेंद्र मोदी जी सरकार जो ओपन मार्केट में 2400 रुपये डीएपी को मिल रहे, मगर केवल 1200 रुपये के लिए किसान को दे रहे। यूरिया 960 रुपये ओपन मार्केट में मिल रहे, मगर केवल 287 रुपये में ये पैसे यूरिया दे रहे। इसीलिए पूरा ये हमारा प्रांत की सरकार, केसीआर का सरकार पूरा किसान के लिए फ्री ये फर्टिलाइजर देने के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। इसके कारण हम पूरा यही डिमांड से उनको दे दिया। और एक
लोन माफी के लिए भी घोषणा किए थे, अभी 1 लाख के अंदर का पूरा लोन माफी करेंगे बोल के, मगर अभी तक नहीं किए। इसीलिए इसके कारण जो रैतु बंधु के पैसे दे रहे वो बैंक वाला जमा कर रहे उनके अकाउंट्स में, मगर ये जिस कारण के जिस फायदा के लिए करीमनगर जिले के एक दवाखाने में डॉक्टर्स ने लापरवाही करते हुए किसी और की केस शीट पढ़कर 7 माह की हामिला खातून के पेट का ऑपरेशन करने लगे। वाकया करीमनगर मैटरनिटी केयर सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के नरसिंहपुर में मालती 7 माह की हामिला खातून पहुंची और उन्होंने मतली और पेट में दर्द की वजह से जुमेरात के रोज़ करीमनगर के मैटरनिटी एंड चिल्ड्रन हेल्थ सेंटर में शरीक हो गई। जुमा के दिन स्कैनिंग करने वाले पैरामेडिकों ने पता चला कि रहम में 2 बच्चे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि एक बच्चे के जिंदा रहने का इम्कान नहीं है और पीर के रोज़ दूसरे बच्चे को बचाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाएगा। मालती को पीर की सुबह ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। वहां के डॉक्टरों ने किसी और के केस शीट पढ़कर मालती का पेट काट कर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। मालती ने जोर से चीखा और तफसीलात बताई, जिसके बाद डॉक्टर ने कटे हुए पेट की स्टिचिंग के बाद मरीज को बाहर भेज दिया। मालती के शौहर निरुत्तम रेड्डी ने गफलत बरतने वाले डॉक्टरों के खिलाफ अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट को इस बात की शिकायत की और कार्रवाई का मुतालबा किया। आरएमओ शोरैया ने तहकीकात के बाद कार्रवाई का तयखुन दिया। जगतियाल जिले के यूनियन बैंक में आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब शॉर्ट सर्किट के सबब बैंक में आग लगी, जिसकी इत्तला मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर इंजन को दी। बाद अज़ां फायर इंजन वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में बैंक में रखे फर्नीचर और बाज़ फाइल्स जलकर खाकिस्तर हो गई। इत्तला के साथ ही बैंक के अहदेदार भी वहां पहुंचे, जो माली नुकसान का तज्जिया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक के सारिफिन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकर्स में रखे सामान या दस्तावेजात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अहदेदारों ने बताया कि तकरीबन 2 बजे शब यह वाक़या पेश आया, जिसमें 10 लाख रुपए तक नुकसान होने का अंदाजा है। कमिश्नर साइबराबाद वीसी सज्जनार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि साइबराबाद पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर जोन ने एक मुस्तनद इत्तला पर क्रिकेट बैटिंग रॉकेट का पर्दाफाश करके निजामपेट के इलाके से 5 बुकीज को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से 20,50,000 रुपये नकद, बैटिंग बोर्ड, लैपटॉप, 33 मोबाइल फ़ोन्स, एक MI TV और हैथवे रूटर को जब्त किया। इस तरह नकद रकम जब्त की गई अशिया की जुमला कीमत 23,80,000 रुपये है। कमिश्नर साइबराबाद सज्जनार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मुलजिमीन की शनाख्त ईस्ट गोदावरी के सोमन्ना, GS पवन कुमार वेस्ट गोदावरी, इदारा राजू सतेश वेस्ट गोदावरी, मछलीपट्टनम के CH त्रिनाथ और कृष्णा जिले के नंदी पामू भास्कर और वेस्ट गोदावरी के जक्कुपुड़ी भास्कर की हैसियत से हुई है। DCP G संदीप की निगरानी में इंस्पेक्टर शिव प्रसाद की टीम ने कामयाब ऑपरेशन के जरिए खातियों को गिरफ्तार किया। ये लोग पाकिस्तान में जारी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पर बैटिंग ले रहे थे। బెట్టింగ్ బోర్డ్ ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఒక్క పాకిస్తాన్ సూపర్ లీగ్ ఈ నెల 8 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 24 దాకా ఈ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాం. మొత్తం అక్కడ 6 టీం। अगरतला के 31 साला हबीब मियां ने बगैर किसी गलती के 4 साल जेल में गुजारे। अब बेंगलुरु की NIA अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। उन पर दहशत गर्दों की मदद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। UAPA के तहत उन्हें 4 साल तक बगैर किसी मुकदमे की बेंगलुरु की जेल में रहना पड़ा। 2005 में हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर दहशत गर्दों के हमले के सिलसिले में हबीब मियां को गिरफ्तार किया गया था। हबीब की तरह इस तरह के 27 मुलजिमान इस वक्त कर्नाटक की जेलों में बंद हैं, जिन्हें 2013 में बेंगलुरु में BJP के दफ्तर के बाहर मुबैना धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और अभी उनकी समाअत शुरू नहीं हुई है। हबीब मियां अगरतला में मोटर गैरेज में मैकेनिक थे। वो 4 साल के बाद जेल से रिहा हुए हैं।
लेकिन ये गम उस खुशी पर भारी है कि वालिद की सदमे की वजह से मौत हो गई। हबीब मियाँ ने कहा है कि मुझे 4 साल जेल में रखा गया, कोई ट्रायल नहीं है, मुझे अब रिहा किया गया है। इस सदमे की वजह से मेरे वालिद की मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरी गलती क्या थी। पुलिस के मुताबिक हबीब मियाँ पर मुलजिमों को पाकिस्तान फरार होने में मदद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और बगैर किसी मुकदमे के 4 साल तक जेल में रखा गया था। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।